वेलकम बैक गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो विषय हिंदी का पेपर है आपका, यहाँ पर ए-सेट का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। देख लीजिए, परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24। गाइस यहाँ पर जो आपका परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हिंदी विषय का। गाइस आपके जितने भी सब्जेक्ट के पेपर रह गए हैं वो भी हमने आपको पूरे सॉल्यूशन साइज प्रोवाइड करा दिए। देख लीजिए यहाँ पर आप, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। देख लीजिए, पहला सही विकल्प का चयन कर लिखिए। 6 नंबर के हैं। पहला, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। सो गाइस यहाँ पर साफ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? कौन सा वीर रस होता है जो वो हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? इसके बाद है आपका तीसरा, भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। जो भक्तिन पाठ है इनके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। सो गाइस आपको पता होगा। इसके बाद है आपका चौथा, अपने में मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयत्न किए बिना वास्तविक सामने नहीं आती। सो गाइस यहाँ पर साफ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस इसके बाद अब आ जाता है आपका पांचवा, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? सो गाइस किसने किया ये आपको पता होगा, केशव प्रथम वीर ने। केशव प्रथम वीर, साफ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? यहाँ पर हो जाएगा संवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवाद हो जाएगा। सो इस फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए। सो इस यहाँ पर पहले का आपका सा हो जाएगा, दूसरे का आ, तीसरे का बा, चौथे का सा, पाँचवें का सा, छठवें का सा। सो इस फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब आपके रिक्त स्थानों की जो है इनके रिक्त स्थान आपके कंप्लीट कर लेते हैं। सो इस पे इसमें आपको 6 नंबर इसमें मिलने वाले। पहला है, लीपा हुआ चौका अभी डॉट पड़ा है। कैसा? गीला पड़ा है। सो गाइस इसमें गीला भर देना आपको। दूसरा है, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है बे डॉट छंद कहलाती है। कैसे? वर्णिक छंद कहलाते हैं। सो गाइस इसमें वर्णिक हो जाएगा। सो गाइस हम जिस पर राइट का चिन्ह लगा रहे हैं वही आपके राइट आंसर है। इसके बाद है तीसरा, पहलवान की ढोलक पाठ की विदा डॉट है। क्या है? कहानी या व्यंग्य। सो गाइस इसमें से कहानी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में भी डॉट शब्द हैं। कैसे? यहाँ पर निपात शब्द हैं। सो गाइस इसमें निपात लिख देना है। इसके बाद है, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डॉट थाप रही थी। क्या? यहाँ पर हो जाएगा कड़े छाप रही थी। सो गाइस इसके बाद है, मुद्रण की शुरुआत डॉट में हुई। कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। सो गाइस इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। सो गाइस जल्दी से फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका, निम्नलिखित कथनों में समक्ष सत्य लिखिए। देख लीजिए, सत्य लिखना है जो कि 6 नंबर के। चलिए फटाफट आपके सत्य देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अब आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका, इसमें आपको सत्य बताने, जो भी क्वेश्चन सत्य है तो उसमें सत्य लिखना है, जो गलत है उसमें असत्य। इसके बाद देख लीजिए, पहला आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। लुट्टन बचपन में गाय चराता था, इसका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा भी असत्य है। यहाँ पर पहला और दूसरा आपका सत्य, बाकी सब असत्य है। सो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला और दूसरा सत्य लगा देना हो और तीसरा चौथा पांचवा छठवां ये आपको असत्य कर देना। देख लीजिए फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। देख लीजिए, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए जो कि 7 नंबर की हैं। चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर पहला आपका श्रृंगारकार का हो जाएगा रीतिकाल, यहाँ पर खा नंबर से मिला देना है। इसके बाद दूसरा है बादल राग, इसका हो जाएगा निराला। इसके बाद तीसरा का हो जाएगा यति से। इसके बाद चौथा हो जाएगा नेहर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा मायका। इसके बाद है पांचवा सबसे ऊंचा है चबूतर, इसका हो जाएगा पल्लवन। इसका पल्लवन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां है
छठवां सबसे ऊंचा जो इसका पांचवा यहाँ से हो जाएगा भाव विस्तार का पल्लवन से, और सबसे ऊंचा चबूतरा हो जाएगा, सबसे ऊंचा चबूतरा हो जाएगा बड़ा बोधि स्फूर्त। सो इसका छठवां से हो जाएगा। इसके बाद सातवां है जो आपका इसमें सातवां में हो जाएगा कथानक, इसका कथानक हो जाएगा सातवां से। ये आपकी देख लीजिए सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस इसी तरह आपको अब जो आपकी वार्षिक परीक्षा है वो भी इसी तरह जो पेज के पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए अब आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। चलिए फटाफट इनके भी आंसर देख लेते हैं। पहला है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के बारे से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। क्या क्या प्रश्न पूछते थे आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है। आपको अपाहिज यहाँ पर आपको लिख देना है अपाहिज होकर कैसा लगता है। जो कैमरे में है वो जो दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे। तो वो पूछते थे आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा लगता है। तो इसमें लिख देना लगता है। तो ये आपका जो है इसका क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा विश्वत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। इसमें आपको क्या लिख देना, महाकाव्य। तो ये महाकाव्य हो गया। इसके बाद तीसरा है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। क्या था, चांद सिंह था। तो इसमें चांद सिंह भर देना है, इसमें चांद सिंह हो जाएगा। इसके बाद है अनासक्त का अर्थ है। अनासक्त का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसका अर्थ हो जाएगा उदासीन और आरावित रहित और सांसारिक सुखों लगाव नहाना। सो ये आपका इसका अर्थ हो जाएगा। इसके बाद आपका तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है। सो इसमें हो जाएगा टेक्निकल, इसमें हो जाएगा टेक्निकल, टेक्निकल लिख देना है आपको, टेक्निकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट रोजी रोटी की तलाश में आए ईश्वर पंत को किसने शरण दी। यहाँ पर हो जाएगा किसनदा, इसमें किसनदा लिख देना है आपको, किसनदा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है डेट लाइन किसे कहते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेट लाइन। देख लीजिए यहाँ पर डेट लाइन समाचार माध्यम के लिए समाचार को क्रमवार करने के लिए निर्धारित समरूप सीमा को डेडलाइन कहते हैं। सो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए 1 से 6 तक क्वेश्चन है आपके, पूरे एक शब्द के आंसर हैं। सो फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका छठवां, देख लीजिए रहा आपका छठवां। फटाफट 2-2 नंबर वाली सभी क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके आंसरों का स्क्रीनशॉट बता देते हैं। सो इसमें से जल्दी से आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, इसके बाद ये रहा आपका आंसर। सो ये आपका आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवां का आंसर है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन। सो सातवां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये रहा इसका आंसर। सो ये इसका आंसर है, जल्दी से ले लीजिए, देख लीजिए ये आपका सातवां। इसके बाद आठवां देख लेते हैं। तो ये आपका आठवां क्वेश्चन रहा ओज गुण का एक उदाहरण, और आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। सो ये रहा आपका ओज गुण, देख लीजिए। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पूरा का स्क्रीनशॉट ले लेना। सो ये रहा आपका जो है आठवां क्वेश्चन का आंसर। सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विरोधाभास आपको अलंकार लिखना है। सो ये रहा आपका, देख लीजिए विरोधाभास जो है अलंकार की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद उदाहरण है और स्पष्टीकरण भी है। तो वही ऐसा सॉल्यूशन है, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, आपको सिर्फ इतना लिख देना है। ये आपका 9वां हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद 10वां देख लेते हैं। ये रहा गाइस आपका 10वां क्वेश्चन। इसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए ये रहा इसका आंसर। सो गाइस फटाफट आपको यही आंसर लिख लेना है।
चलिए अब आपको फटाफट देख लीजिए, यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। सो गाइस जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस सारणी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देख लीजिए ये है आपकी स्पष्ट सारणी है। सो जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, पूरी सारणी आपको बना लेनी है। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 11वां। सो गाइस ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा इसका आंसर, चलिए फटाफट ये रहा इसका आंसर। इसे वही जल्दी से 11वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 11वां क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद है 12वां, जल्दी से आप 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां का आंसर हम बता देते हैं। सो गाइस ये रहा आपका 12वां का आंसर, देख लीजिए ये 12वां प्रश्न का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना आपको, ठीक है। इसके बाद है आपका 13वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आंसर देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए 13वां का आंसर, देख लीजिए फटाफट इसका 13वें का आंसर। इसके बाद है अब आपका 14वां का आपको स्वयं कर लेना है। यशोधर बाबू की चरित्र की 2 विशेषताएं लिख देनी, बिल्कुल सिंपल है। इसमें उनकी चरित्र की जो है लिख देना है, जो भी उनके जीवन में होता रहा। सो ये 2 विशेषताएं लिखना है सिर्फ 14वां क्वेश्चन में, ये आपको स्वयं कर लेना है। इसके बाद 15वां है कहानी लेखन की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो गाइस ये रही कहानी लेखन की प्रमुख विशेषताएं, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फटाफट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा हम आपको आंसर बता रहे हैं। सो जल्दी से 15वां का आंसर बता दिया। अब इसके बाद 16वां देख लीजिए, ये रहा आपका 16वां। इसमें आपको 2 रचना कवि हरिवंश राय बच्चन की आपको 2 रचना भाव पक्ष कला पक्ष बता देते हैं। देख लीजिए कवि है जो है हरिवंश राय बच्चन की 2, यहाँ पर देख लीजिए 2 रचनाएं हैं, इसमें 2 रचना बहुत सारी रचनाएं, सो 2 रचनाएं लिख देना। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और लिख डालिए। सो गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका 17वां, देख लीजिए 17वां क्वेश्चन में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है 2 रचना भाषा शैली और साहित्य में स्थान देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा आपका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 2 रचनाएं और भाषा शैली और साहित्य में स्थान, जल्दी से लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका 17वां के बाद 18वां। सो गाइस ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन, देख लीजिए फटाफट संक्षेपण की विशेषताएं लिखना है, 3 विशेषताएं लिखना है। तो गाइस ये रही आपकी 3 विशेषताएं। 18वां का जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 18वां का आंसर। इसके बाद 19वां, ये रहा आपका अपठित गद्यांश। सो गाइस इसका जो आपको आंसर है स्वयं कर लेना है, इसका शीर्षक बता देना आपको। इसके बाद आप 20वां क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इसमें आपको काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। चलिए ये रहा आपका, देख लीजिए आंसर। सो गाइस ये आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपको ये शब्दार्थ नहीं लिखना है, सिर्फ संदर्भ लिख देना, प्रसंग और व्याख्या इतना ही लिखना है। सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। सो गाइस इतना ही लिख देना है। इसके बाद अब आ जाता है नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, देख लीजिए 21वां में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। चलिए अब आपके देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर लिख देना आपको, यहाँ पर प्रसंग व्याख्या। सो गाइस यहाँ पर संदर्भ पूर्वानुसार हो जाएगा यहाँ पर। सो गाइस जल्दी से आप इसका विशेष भी आपको लिख देना। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 21वां हो जाता है। इसके बाद 22वां है, 22वां का जल्दी से चलिए स्क्रीनशॉट बता देते हैं आपको कहाँ पर लेना है। चलिए ले जो है आपका 22वां का आंसर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 22वां का। सो गाइस ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है 23वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको हिंदी भाषा में जो है निबंध लिख देना है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देख लीजिए रूपरेखा सहित निबंध लिख देना। सो गाइस ये आपके पूरे 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वार्षिक परीक्षा में पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।